हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर फर्म अपना इक्विलिब्रियम कैसे डिटर्मिन करती है। इसके दो अप्रोचेस होते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इस वीडियो में मैं सिर्फ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच डिस्कस करूंगा। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच नेक्स्ट वीडियो में आएगी और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो टोटल प्रॉफिट कब होता है? जब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट मैक्सिमम हो। ठीक है, मैंने पहले से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना के रखे हैं। ठीक है, पहले से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना के रखे हैं। तो मैंने यहाँ आर, ये जो कैपिटल आर है ये है रेवेन्यू, कैपिटल सी कॉस्ट एंड पाई को प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे मैंने क्वांटिटी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों होती है स्ट्रेट लाइन? वो इसलिए स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि एवरेज रेवेन्यू फिक्स रहता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टोटल रेवेन्यू। और कॉस्ट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो टोटल कॉस्ट होती है उसकी जो शेप होती है, शुरू में क्या होती है? डिमिनिशिंग रेट, और बाद में क्या होती है? इंक्रीजिंग रेट। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू कर्व्स ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट पे। तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स, क्योंकि इन पॉइंट्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों होता है इन पॉइंट्स पे? इन पॉइंट्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस इसलिए होता है क्योंकि इस पे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है इनको डॉटेड लाइन से मैंने नीचे तक जोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा सीधा नहीं आया, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ, मगर ये बाई हैंड से बना रहा हूँ तो इतनी सीधे बन नहीं रही है। चलो कोशिश करते हैं। तो इसको मैं दे देता हूँ क्वांटिटी 1, इसको दे देता हूँ क्वांटिटी 2। इन क्वांटिटीज़ में नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब ध्यान से समझना, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपको क्या दिखा रहा है? लॉसेस। लॉसेस क्यों? रेवेन्यू कर्व जो है वो नीचे है और कॉस्ट कर्व ऊपर है। कॉस्ट ज़्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा तो लॉस ही होगा ना। सिमिलरली इस पॉइंट के बाद जो कॉस्ट है वो ऊपर चली गई है और रेवेन्यू जो है वो नीचे चला गया है, तो क्या होगा? लॉस ही होगा ना। समझ के बाद तो ये पोर्शन भी आपको, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इसके बाद वाला ये भी आपको लॉसेस ही दिखा रहा है। प्रॉफिट्स कहाँ पे हो रहे हैं? प्रॉफिट्स भाई यहाँ पे हो रहे हैं, ये हैं सारे के सारे प्रॉफिट्स। ठीक है, अब ऐसे गंद बंद नहीं बताना आपने। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ होगा जहाँ गैप मैक्सिमम है। तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सीधा सा, जिससे आप ट्रिक कर सकते हो। आप स्केल ले सकते हो, स्केल लेके देख सकते हो कि मैक्सिमम गैप कहाँ है। जहाँ पे मैक्सिमम गैप है ना, वहाँ से आपने सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो थोड़ी इधर उधर होगी तो आप समझ जाना कि भाई मेरा जो है भावनाएं ठीक है, मतलब बनाना तो चाहता हूँ मगर ये सीधी लाइनें नहीं बन रही, तो क्योंकि टच स्क्रीन में बड़ा चक्कर पड़ता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम गैप इसके और इस पॉइंट के बीच में है, ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ CD। अब ये जो मैक्सिमम गैप है, ये जो पोर्शन है ना, इसी पोर्शन के बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जितना पोर्शन ये है ना उतना ही पोर्शन मैं यहाँ तक लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ प्रॉफिट कर्व बनाऊंगा। तो मैं प्रॉफिट कर्व यहाँ से बनाऊंगा क्योंकि शुरू में प्रॉफिट नेगेटिव था, नेगेटिव मतलब लॉसेज हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट 0 हो गया। तो जैसे जैसे गैप बढ़ रहा है, ये वाला गैप बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। फिर इसके बाद फिर से ये TCTR में जो गैप है ये कम होना शुरू हो गया, मेरा प्रॉफिट फिर से गिरना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट के सामने ये जो ये पॉइंट है फिर से TCTR बराबर हो गया, तो फिर से नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। और इसके इस पॉइंट के बाद तो भाई लॉस होने लग गया, तो मेरी जो प्रॉफिट कर्व है पाई की वो फिर से नेगेटिव स्लोप पे चली गई। ठीक है, ये तरीका है। अब टीचर्स क्या कहते हैं? टीचर्स कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट खींचो। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट खींचो, और ये जो जहाँ पे पैरेलल टेंजेंट होगा वहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन खींचनी है। मगर बच्चे कहाँ गलती कर लेते हैं? मान लो ये उन्होंने TR बनाई, ये TC बनाई, ये पैरेलल खींचा, तो ये तो कहीं टेढ़ा ही ना ले जाए। तो इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि टीचर को कुछ नहीं पता लगना, आप ऐसे बनाओ
ठीक है, और यहाँ करके ऐसे बना दो, बाद में टेंजेंट खींच देना, टीचर को क्या पता आपने क्या किया, ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स होते हैं डायग्राम के जो कि आपको शॉर्टकट में टीचर्स नहीं बताएंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, और यहाँ कह देती यहाँ थोड़ा पैरेलल सा टेंजेंट बना देता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे सेम स्लोप दिखा देता हूँ। तो आई होप ये आपको पता लग गया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के अंडर हमें कैसे पता लगता है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ पे, जहाँ पे गैप बिटवीन टीसी एंड टीआर मैक्सिमम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा MC एंड MR अप्रोच। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।